हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपने चैनल पे मैं अपलोड करूँगा क्योंकि मैंने खुद भी इस बार का CAPF का पेपर जो अटेम्प्ट किया है और मेरा क्या मार्क्स रहा है, मेरे फ्रेंड्स का क्या रिव्यू रहा है और मेरे जो कोलीग्स हैं उनका क्या रिव्यू रहा है, उसके बेसिस पे मैं एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ जिसमें कि मैं क्योंकि मैं लास्ट के 3 CAPF को मैं क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ। फाइनली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मतलब कुछ मार्क्स से मेरे हर बार कट ऑफ मिस हुआ है, लेकिन मैंने तीनों बार इंटरव्यू तक स्टेज तक मैं गया हूँ 22, 23 एंड 24 में। और मैं 2 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है सिविल सर्विसेज का। तो जिसके बेसिस पे और मेरा जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है, फ्रेंड का जो ग्रुप है, उस पर भी काफ़ी सीरियस लोग हैं, तो उसके बेसिस पे मैं ये कट ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। और जस्ट एक मैंने भी पेपर दिया, तो मैं भी आप लोग का कमेंट और रिव्यू चाहता हूँ कि आप लोग को कैसा लगा पेपर, ठीक है। और पिछले लास्ट 3 टाइम से कट ऑफ जो है हम देख रहे हैं कि गिर रही है कहीं ना कहीं, 138, फिर 118, फिर लास्ट टाइम 97। तो जिसके हिसाब से मुझे लगता है इस बार की कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट 90 से 95 रहनी चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो कि पेपर जो था वो थोड़ा टफ़ लगा मुझे, ठीक है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सभी को लगा, और सभी वेल क्वालिफाइड हैं, सभी सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, कई इस बार मेंस भी लिख रहे हैं। और देखा जाए तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसमें जो मैथ्स होती है, जो करंट अफेयर है और जो साइंस है, ये 3 पोर्शन जो हैं वो तीनों ही इस बार लोगों के रीच से बाहर रहे, ठीक है। मैथ्स जो है वो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस मान लीजिए आप। साइंस जो है इसमें भी 10th और 9th ये नहीं था, है ना। साइंस भी आपका 11th-12th लेवल का था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार जो है वो कट ऑफ कम होनी चाहिए। दूसरी बात कि UPSC लास्ट के कई सालों से देखा जा रहा है कि वो लगातार अपने कट ऑफ को कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए 138 से फिर 118 गया, फिर 97 गया। तो अब मुझे लगता है इस बार की कट ऑफ 92 या 94 के रेंज में रहनी चाहिए। ये रह सकती थी, 90 भी जा सकती थी, 85 से 90 भी रह सकती थी, पर चूँकि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार जो है वो हमारी सीट्स कम है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 2-4 नंबरों का फ़र्क पड़ेगा। वरना अगर लास्ट टाइम की जितनी सीट होती, ऑलमोस्ट 505 या 6 थी, तो इतनी सीट अगर रहती तो इस बार कट ऑफ ईजिली 85 टू 90 जाती। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो कर्व होता है यहाँ पे, मेरा जो मानना है कि 110 ये मैक्सिमम है जहाँ पे लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद वाले जो हैं ये नो डाउट लिस्ट में रहेंगे। ये जो है आपका, ये जो लिमिट है ये 90 है, मैक्सिमम लोग यहीं पे हैं। और ये जो आपका बीच वाला लिमिट है, ये मैं कह सकता हूँ ये 97 या 98 मार्क्स है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस पे रेंज पे लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि 2300 के करीब सेलेक्ट होने वाले हैं, तो कुछ लोग यहाँ से भी आएंगे, और जो यहाँ से आएंगे वो यही हैं जो 98 से 90 के बीच वाले हैं। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 92 टू 94 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि अटेंडेंस एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अटेंडेंस एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। मैं अपने रूम का बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 14 लोग प्रेजेंट थे आउट ऑफ 50, जिसमें से कि पेपर 2 के समय पे 11 या 12 लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये मैंने अपना बता दिया। दूसरी बात, पेपर का लेवल आपको बता चुका हूँ मैं, टफ था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि करने लायक नहीं था, आप कर सकते थे, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपकी 3 साल से 4 साल की कंटिन्यूस प्रिपरेशन होनी चाहिए। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड हो गया, आपके बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो बना के डालूंगा, जो मेरे नोट्स से बहुत से क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स से आए हैं, एक्चुअली हुआ क्या है कि वो नोट्स जो है वो मैं 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी नोट्स है वो लगभग 3-4 सालों की हो गई हैं। और उनमें से ही कहीं ना कहीं लाइन से कोई ना कोई फैक्ट से क्वेश्चन आ गए हैं। ऑल्दो मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिज़ी था अपने जॉब में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत जल्दी अपनी नोट्स शेयर करूँगा, बिकॉज ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो मैं नोट्स आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगा इस चैनल पे। और बेल कर्व मैंने आपको बता दिया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज डिक्रीज़ हुई हैं, इस वजह से 97 से तो कम ही जाने वाली है, 94 या 92 ही जाएगी।
और 20-25 बहुत लोग कह रहे हैं 20-25 ईजी क्वेश्चन थे, वो ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन ईजी क्वेश्चन में भी लोग गलतियाँ करते हैं। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर इंसान गलत करके ही आता है, ठीक है। ये मेरे साथ भी है, मैंने भी कई बार दिया है, सिविल सर्विसेज निकाला है, लेकिन हर इंसान के साथ है कि एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन वो मतलब एक्स्ट्रा एनालिसिस करके या फिर गैस वर्क करता है, उसमें भी सोचता है इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो वो कहीं ना कहीं गलत कर देता है डाउट में आकर के। तो ये हो गया। हाँ, लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो जो है ये मेरी पहली है, इसमें मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल। और लास्ट पिछले 3 सालों से मैं कहीं ना कहीं कट ऑफ की प्रेडिक्शन सही कर रहा था, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और आगे अगर आप मुझे लगता है अगर व्यूज़ में आते हैं तो मैं प्रोफेशनली थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे करके वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं अपने नोट्स में शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज अब मेरा CAPF का अटैम्प्ट ख़त्म हो चुका है, CAPF इज़ डन, है ना। तो मैं अपना CAPF कंप्लीट कर चुका, अब मैं सिविल्स पे ध्यान दूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने CAPF के रिगार्डिंग नोट्स बनाई हैं उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं वो करूँगा बहुत जल्दी, वो सिविल सर्विसेज में भी आपके काम आ जाएंगी वो नोट्स। और हाँ, मेरे मार्क्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मार्क्स जो है 114 के करीब आ रहे हैं। और मेरे जो कई फ्रेंड्स हैं उनके भी मार्क्स ऑलमोस्ट 110 की लाइन पे ही हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो कि जिनका एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, उनके मार्क्स लगभग 95 में ही रुक गए हैं, 95 to 98। तो जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो अच्छे क्वालिफाइड लड़के हैं, उनके मार्क्स यहाँ पे रुक गए हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ यहाँ पे ही जाने की उम्मीद है, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड लड़के हैं और वो सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं कई बार से, जिसकी वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो है कम रहनी चाहिए। और मेरा लास्ट 3 बार से ही रिटन क्लियर हो रहा है, तो एक मेरा वो भी खुद का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो है वो जो मैंने बताई है आपको उसी रेंज में रहने वाली है। बाकी अगर आपको आगे का कोई प्रोसेस अगर नहीं पता है PET PST को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेडिकल इस बार लास्ट में होगा, तो मेडिकल की कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में भी मार्क्स इस बार अच्छे थे। तो फ्रेंड्स यही है। बाकी मैं अगली बार कोशिश करूँगा अगर व्यू आते हैं तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।